कल्पना कीजिए एक अंधेरी रात मक्का की वादियों में, जहां सितारे चुपके से झांक रहे हैं। अचानक एक चमकता हुआ प्रकाश आसमान को चीरता है और पूरी कायनात में खुशी की लहर दौड़ जाती है। यह वह पल था जब 12 रबीउल अव्वल को हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ। लेकिन सवाल उठता है, क्या इस दिन को मनाना इस्लाम में जायज है? कुछ लोग कहते हैं यह बिदअत है, कोई हदीस नहीं। लेकिन रुकिए, क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि कुरान और हदीसों में ऐसे प्रमाण मौजूद हैं जो इस दिन की अहमियत को साबित करते हैं। आज हम उन हदीसों को खोलेंगे एक एक करके, जैसे कोई खजाना खोद रहा हो। सस्पेंस बनाए रखिए, क्योंकि हर हिस्सा एक नया रहस्य लाएगा। ईद उल मिलाद उन नबी, जिसे मौलिद उन नबी भी कहते हैं, नबी साहब की जन्म की याद में मनाया जाता है। दुनिया भर के मुसलमान इसे अलग अलग अंदाज में मनाते हैं। महफिलें सजती हैं, जुलूस निकलते हैं, नात ए शरीफ पढ़ी जाती हैं और दान पुण्य किया जाता है। लेकिन कुछ लोग सवाल उठाते हैं, ये कहाँ से आया? नबी ने तो कभी नहीं मनाया। क्या वाकई? चलिए हदीसों की किताबों में गोता लगाते हैं। पहला सस्पेंस, नबी साहब खुद सोमवार को रोजा क्यों रखते थे? क्योंकि वह उनका जन्मदिन था। पहला खुलासा, नबी का जन्मदिन और सुन्नत सही मुस्लिम की हदीस नंबर 162 में हजरत अबू कतादा रजी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, आप सोमवार को रोजा क्यों रखते हैं? आपने फरमाया, यह वह दिन है जिसमें मैं पैदा हुआ और जिसमें मुझे रिसालत मिली। दोस्तों, यहाँ साफ है कि नबी साहब अपने जन्मदिन को न केवल याद रखते थे, बल्कि उस दिन इबादत के जरिए अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। क्या यह अपने आप में एक प्रमाण नहीं है? लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या सहाबा ने इस दिन को खास माना? सस्पेंस बढ़ रहा है। इस हदीस से साफ जाहिर होता है कि अपने जन्मदिन को याद करना और उस पर इबादत करना सुन्नत है। बड़े बड़े उलेमा जैसे इमाम सुयूती, इब्न हजर अस्कलानी और इमाम नवी इस हदीस को मिलाद की इजाजत के लिए आधार मानते हैं। लेकिन विरोधी कहते हैं यह सिर्फ रोजा था, कोई उत्सव नहीं। ठीक है, लेकिन उत्सव का मतलब क्या है? खुशी का इजहार। और क्या रोजा रखना खुशी और शुक्र का इजहार नहीं? आइए इस हदीस को और गहराई से समझें। नबी साहब का जन्म सोमवार को हुआ और वह हर सोमवार रोजा रखते। यह एक तरह का आध्यात्मिक उत्सव था जो इबादत की शक्ल में था। आज जब हम मिलाद में नाते शरीफ पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं या दुरूद शरीफ का विर्द करते हैं, तो क्या यह इबादत नहीं? बिदअत तो वह है जो शरीयत के खिलाफ हो, लेकिन यह तो शरीयत के मुताबिक है। अब अगला सस्पेंस, एक ऐसी हदीस जो यहूदियों के एक रिवाज को अपनाने की बात करती है। तैयार है? दूसरा खुलासा, आशूरा की हदीस और मिलाद का रिश्ता सही बुखारी और सही मुस्लिम में एक मशहूर हदीस है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो देखा कि यहूदी आशूरा 10 मुहर्रम का रोजा रख रहे थे। आपने पूछा, यह क्या है? उन्होंने जवाब दिया, यह वह दिन है जब अल्लाह ने हजरत मूसा को फिरौन से नजात दी। नबी ने फरमाया, हम मूसा के ज्यादा हकदार हैं, और फिर मुसलमानों को आशूरा का रोजा रखने का हुक्म दिया। देखिए, नबी साहब ने एक अच्छी परंपरा को अपनाया, भले ही वह यहूदियों से आई हो। तो फिर मिलाद उन नबी जो नबी की जीवनी की याद दिलाता है, क्यों जायज नहीं? उलेमा इस हदीस से तर्क देते हैं कि अगर कोई रिवाज शरीयत के दायरे में हो और अच्छाई को बढ़ावा दे तो उसे अपनाना जायज है। मिलाद में हम नबी की सीरत पढ़ते हैं,
उनकी तारीफ करते हैं और दुरूद भेजते हैं। कुरान में सूरह अल अहज़ाब आयत 6 में फरमाया गया, अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालों, तुम भी दुरूद भेजो। तो मिलाद तो दुरूद और सलाम का उत्सव है। लेकिन सस्पेंस, क्या सहाबा में से किसी ने मिलाद की तरह कुछ किया? जवाब है हाँ। हजरत अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु, जो नबी के चाचा थे, ने एक बार नबी की तारीफ में कविता पढ़ी। यह रिवायत सुनन बायहकी में मिलती है। हजरत अब्बास ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैंने आपके जन्म पर कविता कही। नबी ने मुस्कुराकर दुआ दी, अल्लाह तुम्हारे मुंह को ताजा रखे। क्या यह मिलाद का शुरुआती रूप नहीं था? और सहाबा में से कई ने नबी के जन्म की कहानियां बयान की। मिसाल के तौर पर हजरत हलीमा सादिया ने बताया कि नबी के जन्म के वक्त एक अनोखा प्रकाश फैल गया और आसमानों से आध्यात्मिक आवाजें सुनाई दी। यह रिवायत सीरत इब्न हिशाम और तबकात इब्न साद में मौजूद है। अब सोचिए, अगर सहाबा नबी के जन्म के वाक़यों को याद करते थे और उनकी तारीफ में कविताएं पढ़ते थे, तो हम क्यों न करें। यह खुशी का मौका है और इस्लाम में खुशी मनाना जायज़ है, जैसे ईद उल फित्र और ईद उल अजहा में। लेकिन विरोधी कहते हैं मिलाद बिदअत है क्योंकि यह नई चीज है। रुकिए, बिदअत की परिभाषा क्या है? इमाम शाफी फरमाते हैं, बिदअत दो तरह की होती है, बिदअत ए हसना प्रशंसनीय और बिदअत ए सय्या निंदनीय। मिलाद बिदअत ए हसना है क्योंकि यह नबी से मोहब्बत बढ़ाता है और हदीस में है, सुनन तिरमिजी, जो अल्लाह की नेमतों को याद करे वह शुक्रगुजार है। और क्या नबी का जन्म सबसे बड़ी नेमत नहीं? अब अगला खुलासा, तीसरा खुलासा, सहाबा और ताबिन की परंपराएं। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में एक रिवायत है कि सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्म की याद में इकट्ठा होते थे और उनकी सीरत बयान करते थे। इब्न हजर अस्कलानी जैसे बड़े उलेमा फरमाते हैं कि मिलाद मनाना जायज है क्योंकि यह नबी की शान को बुलंद करता है। लेकिन विरोधी कहते हैं सहाबा ने कोई औपचारिक मिलाद नहीं मनाया। रुकिए, सहाबा ने कई ऐसी चीजें की जो नबी के जमाने में नहीं थीं। मिसाल के तौर पर उस्मान ने कुरान को एक किताब की शक्ल दी जो नबी के समय में नहीं हुआ था। क्या यह बिदअत थी? नहीं, यह बिदअत ए हसनह थी। उसी तरह मिलाद भी एक अच्छी परंपरा है। अब एक कहानी सुनिए। जब नबी का जन्म हुआ तो उनकी माँ हजरत आमिना ने एक सपना देखा जिसमें एक आवाज आई, तुमने सबसे अच्छे इंसान को जन्म दिया। यह रिवायत सीरत इब्न हिशाम में है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब, नबी के दादा, ने खुशी में 7वें दिन अकीका किया और लोगों को दावत दी। क्या यह उत्सव नहीं था? और सही बुखारी में एक हदीस है जिसमें नबी खुद अपने जन्म के वाक़यों को बयान करते हैं, जैसे कि उनकी माँ ने जन्म के वक्त एक प्रकाश देखा। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, नबी के जन्म से दुनिया प्रकाश से भर गई। यह मिलाद की बुनियाद है। ताबीन, सहाबा के बाद की पीढ़ी में हसन बसरी और सईद बिन मुसैयब जैसे बड़े बुजुर्गों ने नबी के जन्म की महफिलें सजाईं। अल बिदाया वल निहाया में इब्न कसीर लिखते हैं कि 3री सदी हिजरी तक मिलाद की परंपरा शुरू हो चुकी थी। अब एक और तफसील, क्या आप जानते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिन्होंने यरूशलेम को फतह किया, ने मिलाद को सरकारी तौर पर मनवाया? लेकिन असल बुनियाद हदीसें हैं। एक और हदीस सुनन अबी दाऊद, नबी फरमाते हैं,
मेरी उम्मत में मतभेद होगा, लेकिन हक की राह पर चलो। मिलाद हक की राह है, क्योंकि यह नबी से मोहब्बत का जरिया है। और कुरान में सूरह अल कहफ आयत 110 में है, जो रसूल की इताअत करे उसने अल्लाह की इताअत की। मिलाद इताअत का हिस्सा है। चौथा खुलासा, उलेमा के फतवे और ऐतिहासिक सबूत बड़े बड़े उलेमा जैसे शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, शाह वलीउल्लाह देहलवी और मौलाना अब्दुल हई लखनवी मिलाद के हक में हैं। वे हदीस सुनन तिरमिजी का हवाला देते हैं, जो अल्लाह की नेमतों को याद करे वह शुक्रगुजार है। नबी का जन्म सबसे बड़ी नेमत है। लेकिन सस्पेंस, क्या इब्न तैमिया ने मिलाद का विरोध किया? जी हां, उन्होंने कुछ रूपों में विरोध किया, लेकिन उनके शागिर्द इब्न कय्यिम ने अपनी किताब ज़ादुल माद में लिखा कि अगर मिलाद में बिदअत से बचा जाए तो यह जायज़ है। देवबंदी उलेमा जैसे मौलाना अशरफ अली थानवी ने भी मिलाद को जायज़ कहा, बशर्ते वह शरई हदों में हो। और बरेलवी विचारधारा तो मिलाद का जोर शोर से प्रचार करती है। यह विवाद भले हो, लेकिन हदीसों की रोशनी में मिलाद साबित है। एक और प्रमाण, नबी के जन्म के चमत्कार, काबा का अपने आप खुलना, पारस की आग का बुझना और झील सावा का सूखना, यह सब मुस्नद अहमद और सीरत इब्न हिशाम में दर्ज है। अब एक और कहानी, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने भी के जन्म पर 7वें दिन अकीका किया और एक बड़ा भोज आयोजित किया। यह रिवायत सुनन बायहकी में है। क्या यह उत्सव नहीं था? और हजरत हसन बिन अली ने अपने दादा नबी की जीवनी पर महफिलें सजाईं। यह सब मिलाद की शुरुआत थी। चौथा खुलासा, उलेमा के फतवे और ऐतिहासिक सबूत बड़े बड़े उलेमा जैसे शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, शाह वलीउल्लाह देहलवी और मौलाना अब्दुल हई लखनवी मिलाद के हक में हैं। वे हदीस सुनन तिरमिजी का हवाला देते हैं, जो अल्लाह की नेमतों को याद करे वह शुक्रगुजार है। नबी का जन्म सबसे बड़ी नेमत है। लेकिन सस्पेंस, क्या इब्न तैमिया ने मिलाद का विरोध किया? जी हां, उन्होंने कुछ रूपों में विरोध किया, लेकिन उनके शागिर्द इब्न कय्यिम ने अपनी किताब ज़ादुल माद में लिखा कि अगर मिलाद में बिदअत से बचा जाए तो यह जायज़ है। देवबंदी उलेमा जैसे मौलाना अशरफ अली थानवी ने भी मिलाद को जायज़ कहा, बशर्ते वह शरई हदों में हो। और बरेलवी विचारधारा तो मिलाद का जोर शोर से प्रचार करती है। यह विवाद भले हो, लेकिन हदीसों की रोशनी में मिलाद साबित है। एक और प्रमाण, नबी के जन्म के चमत्कार, काबा का अपने आप खुलना, पारस की आग का बुझना और झील सावा का सूखना, यह सब मुस्नद अहमद और सीरत इब्न हिशाम में दर्ज है। अब एक और कहानी, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने नबी के जन्म पर 7वें दिन अकीका किया और एक बड़ा भोज आयोजित किया। यह रिवायत सुन्न बायहकी में है। क्या यह उत्सव नहीं था? और हजरत हसन बिन अली ने अपने दादा नबी की जीवनी पर महफिलें सजाईं। यह सब मिलाद की शुरुआत थी। पांचवा खुलासा, मिलाद कैसे मनाएं, मिलाद को इबादत का जरिया बनाएं। नात ख्वानी, सीरत पर तकरीर, दुरूद शरीफ का विर्द और गरीबों को खाना खिलाना, यह सब सुन्नत है, लेकिन बिदअत से बचें।
जैसे नाच गाना या गैर शरई रस्में। एक मिसाल, एक मिलाद की महफिल में पहले कुरान की तिलावत करें, फिर दुरूद शरीफ पढ़ें और आखिर में गरीबों में खाना बांटें। यह शरीयत के मुताबिक है। हदीस सही बुखारी। नबी फरमाते हैं, जो मेरी सुन्नत को जिंदा करे उसने मुझसे मोहब्बत की। मिलाद सुन्नत को जिंदा करता है। एक और रिवायत मुस्नद अहमद, नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत में सबसे बेहतर वह है जो मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। मिलाद मोहब्बत का इजहार है। छठा खुलासा, कुरान में मिलाद का इशारा। क्या कुरान में मिलाद का जिक्र है? जी हां, सूरह अल अंबिया आयत 107 में अल्लाह फरमाता है, हमने तुम्हें सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा। नबी का जन्म रहमत है और मिलाद इस रहमत की याद है। एक और हदीस कुदसी मिशकात शरीफ, अगर मोहम्मद न होते तो मैं कायनात न बनाता। यह मिलाद की अहमियत को बयान करती है। इमाम गजाली फरमाते हैं, रसूल की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। मिलाद इस मोहब्बत को बढ़ाता है। सही बुखारी में कई हदीसें हैं जो नबी की तारीफ करती हैं। मिसाल के तौर पर एक हदीस में नबी फरमाते हैं, मैं इब्राहिम की दुआ का नतीजा हूँ। यह उनके जन्म की अहमियत को दर्शाता है। सातवां खुलासा, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। मिलाद की परंपरा 3री सदी हिजरी से शुरू हुई, जब फातिमी खलीफाओं ने इसे औपचारिक रूप दिया। लेकिन विरोधी कहते हैं यह शिया से आया। रुकिए, सुन्नी उलेमा जैसे इमाम सुयूती और इब्न हजर ने भी मिलाद को जायज ठहराया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मिलाद को बढ़ावा दिया। एक और कहानी, नबी के जन्म से पहले अबरहा ने काबा पर हमला किया, लेकिन अल्लाह ने उसे हाथियों के साथ नष्ट कर दिया। यह वाकया सूरह अल फील नबी के जन्म की तैयारी थी। सही बुखारी में है कि अल्लाह ने नबी की हिफाजत की। यह मिलाद की खुशी की बुनियाद है। आठवां खुलासा, विरोधियों के तर्कों का जवाब। विरोधी कहते हैं नबी ने जन्मदिन नहीं मनाया, लेकिन वह सोमवार को रोजा रखते थे जो उनके जन्मदिन की याद थी, और सहाबा ने ईद उल फित्र और ईद उल अजहा मनाई जो खुशी के मौके हैं। एक और तर्क, हदीस सही मुस्लिम, हर बिदवत गुमराही है, लेकिन यह निंदनीय बिदात पर लागू होती है। इमाम नववी फरमाते हैं, मिलाद बिदात ए हसना है। एक और हदीस सही मुस्लिम, नबी फरमाते हैं, मैं हजरत इब्राहिम की दुआ और हजरत ईसा की खुशखबरी हूँ। यह उनके जन्म की अहमियत को बयान करता है। किताब दलाइल उन-नुबुव्वह में कई रिवायतें हैं जो नबी के जन्म के चमत्कार बताती हैं। नौवां खुलासा, मिलाद के फायदे। मिलाद से ईमान मजबूत होता है, उम्मत एकजुट होती है और गैर मुसलमानों को इस्लाम की ओर आकर्षित करता है। एक मिसाल, भारत में मिलाद के जुलूसों से कई लोग इस्लाम की सुंदरता देखकर मुसलमान हुए। यह दावती काम है। हदीस सुन तिरमिजी, जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करे वह जन्नत में मेरे साथ होगा। मिलाद सुन्नत से मोहब्बत है। निष्कर्ष, आखिरी ट्विस्ट तो दोस्तों हदीसों से साफ है कि मिलाद जायज़ है। यह नबी से मोहब्बत का इजहार है। सही बुखारी में नबी फरमाते हैं, मेरी उम्मत में मतभेद होगा लेकिन हक पर चलो। मिलाद हक की राह है। अब फैसला आपका।
क्या आप इस खुशी में शामिल होंगे? लेकिन याद रखें, नबी की मोहब्बत ईमान की निशानी है।